नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? आज का दिन बड़ा खास है। इंटरनेशनल विमेंस डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महिलाओं का सम्मान करने के लिए, समाज में उनके महत्व को स्वीकार करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो हमारे समाज की, हमारे परिवार की हर महिला का सम्मान, आदर रोज होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा दिन आ जाता है जिसे हम ज्यादा सेलिब्रेट करने लगते हैं। और चूंकि मैं और आप तो खेलों से जुड़े हुए हैं, तो आइए इस वीडियो के जरिए इस खास दिन, पिछले 1-1.5 दशक में भारतीय खेलों में जिन महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है, उनमें से कुछ एक को याद करते हैं। कुछ नाम अगर छूट गए हों तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर ऐड कर दीजिएगा। मैं पिछले 10-15 सालों की बात कर रहा हूं और ये नाम किसी विशेष सीक्वेंस में नहीं है, जैसे जैसे मुझे याद आते गए मैं लिखता गया। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला नाम जहन में आता है, वो है पीवी सिंधु का। क्यों ना हो। एक तो रमन्ना साहब की सुपुत्री, माता पिता दोनों स्पोर्ट्स पर्सन। रमन्ना साहब खुद भारत के लिए वॉलीबॉल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर और अर्जुन अवॉर्डी, और फिर पीवी सिंधु दूसरी ऐसी भारतीय प्लेयर और पहली ऐसी महिला भारतीय प्लेयर बनी जिसके पास एक नहीं, दो ओलंपिक मेडल हों। एक रियो में आया, एक टोक्यो में आया। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप में, दो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आपके पास गोल्ड मेडल है। और जो अब की जनरेशन है, जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा इत्यादि इत्यादि, उन सब के लिए सबसे बड़ी आदर्श बैडमिंटन में पीवी सिंधु हैं। टॉकिंग अबाउट 2 ओलंपिक्स मेडल्स, मनु भाकर हमारी लेजेंड एट 22, एक ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली प्लेयर मनु भाकर हैं। जो उन्होंने पेरिस में परचम लहराया शूटिंग में, वो हम सबने देखा है। दोनों ब्रॉन्ज मेडल आए। और सबसे बड़ी खास बात यह है मनु की इस यात्रा की कि टोक्यो ओलंपिक्स में इनकी गन मेल फंक्शन कर गई थी। 6 कीमती मिनट्स वेस्ट हो गए थे और मनु फाइनल राउंड तक नहीं जा पाई थी। वो 19 साल की उम्र की थी। शी वॉज जस्ट अ टीनेजर। उस समय किसी भी व्यक्ति का संतुलन हिल सकता है। थोड़ा बहुत उनका भी हिला, पर उन्होंने खुद को समेटा, दोबारा से तैयारी की, जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन जो हमने देखा वो थे 2 ओलंपिक्स मेडल्स। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल है, 13 वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल हैं, 4 एशियन चैंपियनशिप्स के गोल्ड मेडल हैं और 5 जूनियर वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल हैं। उन्हें मैं ऐसे ही नहीं कहता, लेजेंड एट 22। फिर बात करता हूं एक और लेजेंड की, सानिया मिर्जा। भारत की सबसे बेहतरीन महिला टेनिस प्लेयर आज तक की निर्विवाद तौर से सानिया मिर्जा हुई हैं। मेरे लिए सानिया मिर्जा का भारतीय खेलों में योगदान यह है कि जिस परिवार और पृष्ठभूमि से वो आई और जिस तरह से समाज के और कुछ धार्मिक तानों का सामना उन्हें करना पड़ा, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के रास्ते से हटी नहीं। और उन्होंने टेनिस के खेल को भारत की लड़कियों में, भारत की महिलाओं में लोकप्रिय किया। रेवोल्यूशन, क्रांति लेके आई वो भारत में महिला टेनिस को लेकर। 4 बार आप ओलंपिक खेले हैं, रियो के मिक्स डबल के सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, 6 मेजर टाइटल आपने जीते हैं, 3 विमेन डबल में और 3 मिक्स डबल में। टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स, साक्षी मलिक का योगदान कोई नहीं भूल सकता है। पहली भारतीय महिला रेसलर जिसने, या अब तक की इकलौती भारतीय महिला रेसलर जिसने ओलंपिक में मेडल जीता हो। वो 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेपेचाज राउंड से होकर साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनसे पहले फोगाट सिस्टर्स ने भारत में रेसलिंग को, लड़कियों की रेसलिंग को लोकप्रिय बनाया था। लेकिन पहला और इकलौता मेडल रेसलिंग में साक्षी मलिक ने जीता है। दोबारा जब वो चर्चा में आई, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने बहुत लंबा धरना दिया, बहुत न्यूज़ बनी, साक्षी, विनेश, बजरंग इत्यादि। और तीसरी बार चर्चा में जब आई, जब मुझे खुशकिस्मती मिली साक्षी के साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने की, अभी पेरिस ओलंपिक्स के दौरान। और अभी साक्षी और उनके पति, जो खुद एक रेसलर हैं, सत्यव्रत कादियान, वो दोनों माता पिता बने हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स, मैरी कॉम जी का नाम भारतीय खेलों के इतिहास में, महिला पुरुष छोड़ दीजिए, 10-15 साल छोड़ दीजिए, भारतीय खेलों के इतिहास में बहुत ऊंचा लिखा जाएगा। 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल मैरी कॉम ने जीते हैं। और एक मेडल तो तब आया जब वो मां बन चुकी थी। पहली भारत की महिला बॉक्सर जिसने ओलंपिक का मेडल जीता हो, लंदन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
एक एशियन गेम्स में, एक कॉमनवेल्थ गेम्स में, 5 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल भारत की इस नायाब सुपुत्री ने जीते हैं बॉक्सिंग कर करके। टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट, मैरी कॉम ने पूरे भारत की लड़कियों को बॉक्सिंग को एक खेल के तौर पे अपनाने की प्रेरणा दी, जिससे इंस्पिरेशन लेकर असम की लवलीना बोर्गोहेन, जो पहले किक बॉक्सिंग करती थी, मुआय थाई करती थी अपनी बहन के साथ, वो किक बॉक्सिंग से बॉक्सिंग में आ गई और टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने भी भारत को मेडल दिलवाया। उसके अतिरिक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में भी लवलीना बोर्गोहेन ने मेडल जीते हैं। खेलों में बैडमिंटन में क्रांति लाने का काम किया साइना नेहवाल ने। कर्नम मल्लेश्वरी के बाद पहली ऐसी महिला प्लेयर थी भारत की जो ओलंपिक मेडल लेकर आई लंदन में। और साइना नेहवाल के बाद ही पीवी सिंधु के दौर का आगमन होता है। साइना नेहवाल के बाद ही भारत को पता चलता है कि हमारे पास बैडमिंटन की भी फीमेल सुपरस्टार्स हैं। इनके पति भी कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रह चुके हैं, पी कश्यप, मेरे अभी अभी के को कमेंटेटर महोदय। इसके अतिरिक्त साइना ने 3 गोल्ड जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेजेंड विदाउट एनी रीजन। थोड़ी देर पहले मैंने साक्षी मलिक की बात की थी, लेकिन भारत में अगर फीमेल रेसलिंग की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम हमें सुनने को मिले थे वो थे फोगाट बहनों के। सबसे पहला नाम गीता फोगाट का, जो कि भारत की पहली फीमेल रेसलर बनी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, सारी दिल्ली में 2010 में। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ये ब्रॉन्ज मेडल राउंड तक पहुंच गई थी, लेकिन चलिए वो किस्मत में नहीं था। लेकिन जब भी आप भारत में फीमेल रेसलिंग की बात करेंगे, गीता फोगाट का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इनके पतिदेव पवन सरोहा भी रेसलर रहे हैं। छोटी बहन बबीता फोगाट ने भी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था, लेकिन 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में बबीता के नाम आया गोल्ड मेडल। 2012 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। विवेक सुहाग, जिन्हें आप मिस्टर बबीता फोगाट कह सकते हैं, उनके पति वो भी रेसलर रह चुके हैं। और इस फोगाट बहनों की सूची में एक और बहुत बड़ा जो नाम आता है वो है विनेश फोगाट का, जिनके गले में पड़ा हुआ ओलंपिक मेडल बदकिस्मती से उतर गया। वो 100 ग्राम अगर वजन और कम हो जाता, अगर वो वेइंग स्केल पूरे 50 किलोग्राम की रीडिंग दे देता, तो भारत के नाम एक और ओलंपिक मेडल हो सकता था। विनेश फोगाट वो प्लेयर हैं जिनको ओलंपिक मेडल नहीं मिला तो पूरे देश में शोक की लहर फैली। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से वो 5 ऐसे प्लेयर हैं भारत के जो ओलंपिक मेडल के दावेदार थे, तो उन 5 में विनेश का नाम जरूर आएगा। ओलंपिक मेडल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में और 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विनेश फोगाट ने जीते हैं। इनके पति सोमवीर राठी खुद एक ग्रेको रोमन रेसलर हैं। एक और खेल जो भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं था, मीराबाई चानू उसको लोकप्रिय करने में कामयाब हुई हैं। पहले कर्नम मल्लेश्वरी और अब मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन प्रतियोगिता। टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई ने। अपने घर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर एक साई सेंटर में ट्रेनिंग करने जाती थी, अनजान ट्रक वालों से लिफ्ट ले लेकर, और जब मेडल लेकर आई तो सबको अपने घर बुलाया और उनको दावत दी, पार्टी दी। उसके अलावा पार्टी की आपने, गोल्ड मेडल जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप में, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में और 2 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में। ये थी इंडिविजुअल प्लेयर्स। लेकिन भारत टीम गेम भी खेलता है, हॉकी खेलता है, कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है। उनका नाम लेना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले वो खेल जो मेरे दिल के और आपके दिल के भी बहुत करीब है, हॉकी। टोक्यो ओलंपिक्स से पहले, इनफैक्ट रियो ओलंपिक्स में हमने क्वालिफाई किया 1980 के बाद पहली बार। हम मेडल के दावेदार नहीं थे, मुश्किल से ही किसी मैच में हमें जीत मिली थी। लेकिन रियो के बाद आए टोक्यो ओलंपिक्स, जहां भारत चौथे स्थान पे रहा। हम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेले। उस मैच में, उस ओलंपिक्स में टीम की कैप्टन थी रानी रामपाल। मॉडर्न हॉकी में भारतीय खेलों की अनडिस्प्यूटेड लेजेंड रानी रामपाल। उनके साथ साथ रियो ओलंपिक्स में सुशीला चानू भारतीय टीम की कैप्टन थी। 250 मैच अभी सुशीला चानू ने भारत के लिए खेले हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। इनके साथ साथ वंदना कटारिया, जो भारत की हाईएस्ट कैप्ड प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए वंदना कटारिया ने खेले हैं और सबसे ज्यादा गोल भी वंदना कटारिया ने किए हैं। 300 मैचेस खेलने वाली भारत की पहली फीमेल प्लेयर बनी। दूसरी कौन?
सविता पुनिया, हमारी लेजेंडरी गोलकीपर, अभी अभी जो प्रो लीग हुई है वहां सविता पुनिया ने अपने करियर का 300वां मैच खेला है। एक और टीम गेम जो आपके और मेरे दिल के बड़ा करीब है वो है कबड्डी। विमेन कबड्डी पहली बार 2010 एशियन गेम्स में शामिल की गई थी। तब टीम की कैप्टन थी तेजस्विनी, वो तेजस्विनी जो 2022 एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कोच थी। तो पहली ऐसी वो व्यक्ति बनी है जिसने एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता हो। दूसरे कौन? संजीव बालियान। 2014 एशियन गेम्स में हमारी टीम की कैप्टन थी ममता पुजारी। ममता तेजस्विनी एक ही स्टेट से आती हैं, कर्नाटका से, दोनों टॉल हैं, दोनों बेहतरीन रेडर हैं। ममता पटना में हुए वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम की कैप्टन थी और मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ कुछ एक शोज कबड्डी के मैंने किए हैं। दीपिका जोसेफ भारत की नायाब डिफेंडर्स में से एक, कवर पोजीशन खेलती थी। 2012 वर्ल्ड कप और 2010 एशियन गेम्स में वो भारतीय टीम की सदस्या थीं, भारत की वाइस कैप्टन भी रही हैं। और अभी अभी जो वर्ल्ड कप समाप्त हुआ 2022, रितु नेगी जो कि भारत की कॉर्नर प्लेयर हैं, भारतीय कबड्डी के बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक हैं। 2022 और 2018 दो एशियन गेम्स रितु नेगी ने भी खेले हैं और इनके पतिदेव को भी आप जानते हैं, रोहित गुलिया, जो प्रो कबड्डी खेलते हैं। और अंत में बात हमारे अनौपचारिक राष्ट्रीय खेल की जो है क्रिकेट। पिछले 10 सालों में महिला क्रिकेट को जो प्रसिद्धि मिली है, उपलब्धियां जो हमने हासिल की हैं, वो किसी से छुपी नहीं हुई हैं। WPL बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है और इंटरनेशनल स्तर पर और WPL के स्तर पे इन उपलब्धियों को लाने का जो श्रेय जिन खिलाड़ियों को जाता है, उसमें आप हरमनप्रीत का नाम कभी नहीं भूलेंगे, उसमें आप स्मृति मांधाना का नाम कभी नहीं भूलेंगे, उसमें आप शेफाली वर्मा का नाम नहीं भूलेंगे और बहुत से नाम नहीं भूलेंगे। बहुत लंबी सूची है, इतने ही नाम इस वीडियो में मैं सोच पाया हूं। आपके हिसाब से जो जो और हमारी महिला प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल में भारत का नाम अलग अलग खेलों में रोशन किया है, दीपिका कुमारी, हमारी आर्चर, इनके अलावा और कौन प्लेयर हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है? नीचे कमेंट्स में बताइए। अगले वीडियो में बात करूंगा प्रो कबड्डी के अगले सीजन में कोचेज कहां से कहां जा रहे हैं। इंतजार कीजिए उस वीडियो का। जय हिंद।